वेलकम टू अंस कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। इसको मेकिंग ऑफ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेकिंग ऑफ जर्मनी। कैसे जर्मनी राष्ट्र बना, कैसे कंट्री बना, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे जो प्रूसियन साम्राज्य था, कैसे ये जर्मनी में चेंज हुआ, कैसे ये जर्मनी बना। क्या किसी देश का जो आर्किटेक्ट होता है, किसी देश को बनाने में आर्मी हेल्प कर सकता है? क्या आर्मी बना सकता है? क्या किसी देश को आर्मी बना सकता है? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो हॉन बिस्मार्क के बारे में। आपके बुक में सिर्फ बिस्मार्क दिया हुआ है, तो ऑटो हॉन बिस्मार्क कौन था? तो ये क्या था? चांसलर था प्रूशिया का। ये प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर भी था। ठीक है और इस टॉपिक में हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि केसर विलियम फर्स्ट कौन था, इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि केसर विलियम फर्स्ट कौन था। और जैसे हम लोग पहले पढ़े थे 1848 में, 1848 में क्या हुआ था? यूरोप में उदारवादियों की क्रांति। हम इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग एक टॉपिक जो उसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि एक टॉपिक है दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो 1848 में क्या होता है कि क्रांति होती है, उदारवादी क्रांति करते हैं। तो उस उदारवादी क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मोनार्की ख़त्म हो जाए। और वो क्या हुआ था, एक संविधान पेश किए थे राजा के सामने। तो राजा का क्या नाम है? तो आपको ये भी भूल गया होगा राजा का नाम भी। तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो फिर क्या होता है, राजा के सामने पेश करते हैं तो राजा संविधान को स्वीकार करने से क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन मतलब इसमें ये इसका डिस्कस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1848 में क्या होता है, 1848 में लिबरल चाहते थे कि जर्मनी एक एम्पायर, जर्मनी एक कंट्री बने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय का बदलाव होता है। धीरे धीरे जैसे पहले जो राष्ट्रीय की भावना जो थी वो लिबरल मिडिल क्लास मध्यवर्गीय लाए थे। धीरे धीरे समय के साथ बदलाव होता है। और जो नेशनलिस्ट की भावना होती है, राष्ट्रवादी की भावना होती है, वो कंजर्वेटिज्म लाते हैं, मोनार्की लाते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्हें भी लगता है कि जो उनकी कंट्री, उनका देश है, पूरा विभक्त हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, हम आप लोगों को कल बोले थे पढ़ने के लिए। तो जर्मनी क्या था, पूरा प्रूशियन एम्पायर 38 राज्यों में पूरा बटा हुआ था। तो जो वहाँ के राजतंत्र थे, राजा थे, वो भी चाहते थे ना कि जो उनका देश है वो अलग अलग जो बटा हुआ है वो सारा एक हो जाए। तो इस टॉपिक में देखिए, इसके पहले हम लिबरल चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो मोनार्की थे, जो राजा चाहते थे ना कि उनका जो देश है वो एक देश बन जाए, एक कंट्री बन जाए। मोनार्की चाहते थे। कंजर्वेटिव राष्ट्रीयता की भावना को लेकर आए थे। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो में भी आप पढ़े थे 1848 यूरोप में उदारवादियों की क्रांति में कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले जर्मनी को, रूसिया को एक कंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आवाज़ उठी थी। सबसे पहले आवाज़ कब उठी थी? तो 1848 में उठी थी। फिर क्या होता है कि फेल हो जाता है, संविधान बनता है, राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा क्या नाम था? फ्रेडरिक था। तो उनके सामने वो पेश किया जाता है तो वो मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनकी पावर सीमित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वो राजा मना कर देते हैं। फिर कैसे जर्मनी को यूनिफाई, मतलब कैसे जर्मनी का एकीकरण किया गया, कैसे हुआ? तो जो वहाँ के मोनार्क थे, मोनार्क का मतलब जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, वहाँ प्रूशिया के मोनार्क, पहले जर्मनी को प्रूशिया बोला जाता था। तो जो प्रूशिया के मोनार्क थे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें लगता भी था कि उनकी पूरी कंट्री कई पार्ट में बट गई है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसे हम क्या करेंगे, एक कंट्री बना देंगे। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हम लोग का देश है, ठीक है, भारत है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया बहुत सारे। वैसा तो होगा नहीं कि टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। अगर मान लीजिए कोई राजा आ रहा है, राजा कहेगा कि हम इस पूरे देश को, जैसा 28 स्टेट में मान लीजिए पूरा बट गया, कोई किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कोई राजा कह रहा है इसको मतलब एक बना दिया जाए।
तो सब लोग हाँ कहेंगे ना, जैसे सब ये हम लोग पूरा कंट्री किसके कंट्रोल में है, पीएम के कंट्रोल, नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में। तो ऐसे पहले था कि क्या नाम है, जो कंट्री थी मतलब पूरी बटी हुई थी, राजा के मतलब हर जगह के अलग अलग, हर स्टेट के अलग अलग राजा थे, तो बटी हुई थी। तो कोई राजा मतलब कहे कि क्या इस कंट्री को हम लोग एक कंट्री बना दिया जाए, मतलब जो बटा हुआ है, तो सब लोग उसका साथ देने लगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे जर्मनी एक राष्ट्र बना, और कैसे मतलब मोनार्की हेल्प किए कंट्री, मतलब कैसे राजा सहायता किए कंट्री को बनाने में, कैसे क्रांति हुआ। तो आप ये इसमें ये जो पहला टॉपिक था इस बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बार बार पूछेगा भी, और उसका पूरा ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और प्रुशिया के मोनार्की ने मतलब राजा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जर्मनी को एक जर्मनी कंट्री बनाया जाएगा। तो उस समय राजा थे, हम शुरू में बोले ना केसर विलियम फर्स्ट, तो केसर विलियम फर्स्ट क्या थे, वो राजा थे। और आप इसके पहले पढ़े थे 1848 यूरोप में दारवादियों की क्रांति, जो फ्रेडरिक चतुर्थ थे ना, तो उनके भाई थे जो ये केसर विलियम प्रथम थे। तो केसर विलियम ये भी आ सकता है कि वो कौन थे, तो फ्रेडरिक के भाई थे। ठीक है, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम मतलब जर्मनी को एक राष्ट्र बना देंगे। तो उन्होंने ये सारा जो कार्यभार था, अब मान लीजिए पीएम सारा काम अकेले थोड़ी करता है, तो उन्हें जो भी काम था सारा वो ऑटो हॉन बिस्मार्क को सौंप दिया। ठीक है, ऑटो हॉन बिस्मार्क को जो वहाँ के चांसलर थे, ठीक है, आर्मी थे, तो उन्होंने वो सारा काम ऑटो हॉन बिस्मार्क को सौंप दिया। और ऑटो हॉन बिस्मार्क क्या करते हैं, पूरे प्रुशियन साम्राज्य की हेल्प से जर्मन राष्ट्र बनाते हैं, जर्मन साम्राज्य बनाते हैं। तो इसमें इनका नाम नहीं भूलिएगा, ऑटो हॉन बिस्मार्क का, उन्होंने ही ये जर्मन को जर्मन कंट्री बनाया था। और रास्ते मतलब जो भी बाधा था, तो हम लोग उस समय ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ये नहीं चाहते थे, तो 7 साल तक लगातार क्या हुआ, मतलब 7 साल तक लगातार मतलब युद्ध हुआ। वैसा नहीं है कि रोज़ रोज़ हुआ, मतलब 7 साल लड़ाई लड़ी गई। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, मतलब जर्मनी पे, प्रूशिया पे इन लोगों का कब्जा था। तो लड़ाई हुआ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, मतलब 7 सालों में। जो इसके लीडर थे, कौन था, ऑटो हॉन बिस्मार्क लीडर थे। और फिर मतलब ऐसे लड़ाई लड़ती गई, एंड एट द लास्ट क्या होता है कि जो जर्मनी होता है, जर्मनी फाइनली एक देश बन जाता है, कंट्री बन जाता है। ठीक है, तो पूरा ये जो साम्राज्य होता है जर्मनी, केसर विलियम फर्स्ट के अंडर आ जाता है, केसर विलियम फर्स्ट राजा बन जाते हैं। और 1871 में क्या होता है कि जर्मन यूनिफिकेशन हो जाता है। इन जनवरी 1871 में, मतलब इन जनवरी 1871 में जर्मन का जो राष्ट्र एकीकरण होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और केसर विलियम फर्स्ट क्या होते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे मतलब जर्मनी मॉडर्नाइज हो जाता है, मतलब वो कंट्री में हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, जर्मनी कंट्री का विकास होने लगता है। करेंसी, बैंकिंग, लीगल, मतलब हर चीज़ का विकास होने लगता है। तो इसमें 2 लोग का आप लोग नाम याद रखिएगा कि केसर विलियम फर्स्ट कौन थे। तो केसर विलियम फर्स्ट क्या थे, प्रुशिया के राजा थे। और ऑटो हॉन बिस्मार्क को नहीं भूलिएगा, तो ये बार बहुविकल्पी में भी आ जाता है। ठीक है, अब इसका विस्तार जो बुक से हम आप लोग को पढ़ने के लिए दिए थे, तो उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा।